नमस्कार साथियों, सुप्रभात। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, निरोग रहें, यही शुभकामना देता हूँ साथियों, वर्तमान समय में हमारे देश की जो राजनीतिक व्यवस्था है साथियों, ये पूर्ण रूप से अब जाति के ऊपर आकर के निर्भर हो गई है। कहीं भी किसी को विधायक बनाया जा रहा है, किसी को मंत्री बनाया जा रहा है, किसी को टिकट दिया जा रहा है या किसी को मुख्यमंत्री बनाया जा रहा है या पार्टी का कोई भी पदभार उनको दिया जा रहा है, तो सबसे पहले पत्रकार बंधु, मीडिया के कर्मचारी या जो लोग भी हैं, उस व्यक्ति का जाति को ही प्रचारित करते हैं साथियों, मेरा हाथ जोड़कर सभी से निवेदन है कि किसी भी व्यक्ति का जाति से प्रचार ना करें, उसके गुणों से करें। साथियों, मनुष्य का जाति से होना और गुण और कर्म से होने में अंतर है। कभी कभी अच्छी जाति का होने के बावजूद भी लोग अच्छा कर्म नहीं करते हैं। और जाति क्या है साथियों? एक हमारी पहचान है। बाकी अच्छे कर्म तो कोई भी कर सकता है। साथियों, सभी मनुष्य एक ही हैं। कर्म सबके अलग अलग उनके गुणों के अनुसार है, उनके व्यवहार के अनुसार है। आज आप देखिए, हर फील्ड में, प्राइवेट सेक्टर हो, गवर्नमेंट सेक्टर हो, हर जगह हर वर्ग के लोग एक साथ मिलकर के काम कर रहे हैं। वहाँ पे आप किसी को जाति से नहीं भेदभाव कर सकते। राजनीतिक व्यवस्थाओं में जब भी किसी का नाम आएगा तो सबसे पहले उसकी जाति देखी जाती है साथियों, क्या किसी जाति वाले ने किसी जाति वाले का कोई ऐसा उपकार किया है कि जिसको उदाहरण के लिए पेश किया जाए? नहीं साथियों। कोई भी जाति का मनुष्य हो साथियों, जब वो सर्व समाज की भलाई के लिए काम करता है, मानव कल्याण के लिए काम करता है, वो सबके लिए पूजनीय हो जाता है साथियों, सबके लिए वंदनीय हो जाता है। लेकिन जब उसका प्रचार केवल एक जाति मात्र से होगा तो लोगों में और समाज में इसका एक बुरा प्रभाव पड़ता है साथियों, जाति से और कर्म से अंतर होता है। मनुष्य किसी भी जाति का हो सकता है, लेकिन उसकी पहचान उसके गुण और कर्म से होनी चाहिए। वो समाज में क्या देना चाहता है, समाज को क्या सीख देना चाहता है। वो किसी पद पे बैठा हुआ है तो वो किसका कल्याण करना चाहता है। साथियों, ये छोटी छोटी बातें हैं जो हमारी राजनीति में एक दीमक की तरह लगी है साथियों, और जो हमारी ये भारतीय राजनीति के लिए, आने वाले भविष्य के लिए ये सही दिशा नहीं है साथियों। आने वाले समय में अगर इसी तरह से चलता रहा, भाषा को लेकर के, जाति को लेकर के, धर्म को लेकर के एक दूसरे के ऊपर टिप्पणी करना, एक दूसरे को नीचा दिखाना, तो मानवता एक दिन शर्मसार होगी साथियों। वर्तमान समय में बहुत सारी ऐसी त्रुटियां हैं जिसको राजनीति से सही भी किया जा सकता है और राजनीति से उसको और बढ़ाया भी जा सकता है। मैं हाथ जोड़ करके सभी से अनुरोध करूंगा साथियों, जो कोई भी किसी व्यक्ति का जाति पूछ करके उसका सम्मान करते हैं या उसका अपमान करते हैं, आप लोग ऐसा ना करिए। उसके गुण देखिए, उसके कर्म देखिए, वो जीवों के प्रति कितना दयालु भाव रखता है, लोगों के प्रति उसका कर्तव्य क्या है, वो समाज को क्या सीख देना चाहता है, ये हमें मायने रखता है साथियों। ना कि कोई अपर कास्ट, शेड्यूल कास्ट, ये हमें मायने नहीं रखता है साथियों। हम सभी मानवों को एक समान समझते हैं। जिसके गुण हमसे मिलते हों, जिससे विचार हमसे मिलते हों, जो समाज का कल्याण चाहता हो, वो सज्जन व्यक्ति है साथियों। और सज्जन व्यक्ति को
सभी लोग आदर की दृष्टि से देखते हैं साथियों। हमें जीवों पे दया करनी चाहिए, शाकाहार का पालन करना चाहिए और सभी जीवों में हमें परमात्मा का दर्शन करना चाहिए। ये हमारी मानवता हमें सिखाती है साथियों। तो कभी भी कोई भी व्यक्ति ऊंचे सिंहासन पर बैठ जाए, मुझे कोई आपत्ति नहीं साथियों। बस वो सज्जन पुरुष होना चाहिए, चाहे वो किसी भी जाति से हो, किसी भी धर्म से हो साथियों। क्योंकि मानव का सबसे बड़ा जो धर्म है साथियों, वो है जीवों की सेवा करना और सबके ऊपर समान दृष्टि से अपना रवैया रखना या लोगों की देखभाल करना। जो कोई भी शासक बने साथियों, वो सबको समान रूप से देखे। यही मेरी आप सभी से हाथ जोड़ करके प्रार्थना है साथियों। आपको जब भी मौका मिले, आप किसी भी पद पर बैठे रहें, वहाँ पर आप जाति का भेदभाव ना करें। सभी लोग परमात्मा की बनाई हुई ही सृष्टि में हम लोग की सबकी एक ही जाति है, मानव जाति। और मानव जाति के कल्याण के लिए ही हम लोग आए हैं। लेकिन इसी मानव जाति के कल्याण में ही कुछ ऐसी ऐसी बुराइयां हैं साथियों, लोगों की प्रवृत्तियां हैं कि एक मानव दूसरे मानव का दुश्मन बना बैठा है साथियों। मानव समाज का मानव समाज का सबसे बड़ा हितैषी अगर कोई है तो वो भी मानव है, और मानव समाज का अगर कोई दुश्मन है तो वो भी मानव है। अगर मानव का कोई दुश्मन ना हो साथियों, तो मानव को कोई हरा नहीं सकता है, और मानव का कोई हितैषी ना हो तो मानव की कोई सेवा भी नहीं कर सकता है साथियों। तो दुख और सुख, गुण अवगुण हमारे अंदर ही है साथियों। हमें चयन करना है कि हम पालन किसका कर रहे हैं और हमारे अंदर विकास किसका होना चाहिए, अवगुण का या गुण का। हमेशा हमें अपने गुणों की बखान करना चाहिए साथियों, और जिस बखान को हम कर रहे हैं उस मार्ग पर हमें चलना भी चाहिए। यही मेरी आज का संदेश था। आशा करता हूँ आप सभी लोगों को भविष्य में कभी इसकी ज़रूरत पड़ी, कभी सेवा का मौका मिला तो आप सबको समान रूप से, समान भाव से देखेंगे। यही मेरी हाथ जोड़कर आप सभी से प्रार्थना है। आप लोग का दिन शुभ हो, मंगलमय हो, आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, यही शुभकामना देता हूँ साथियों। श्री जय श्री कृष्ण, राधे राधे।